Hello everybody, this is Sejyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा अगर इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं आप उसको समझ पाए और समझने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो देखो, आपने ये बहुत बार रियलाइज किया होगा और आपने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब हम प्लानिंग करने के लिए बैठते हैं अपने एग्जाम्स के लिए तो हम काफ़ी सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे कि पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे, पूरा सिलेबस हम पढ़ेंगे, क्लासेस कंप्लीट करेंगे, आरटीपी सोल्व करेंगे, एमटीपी सोल्व करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, एमसीक्यू भी सोल्व कर लेंगे। मतलब हमारी प्लानिंग में सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड होती है कि कुछ भी छूट ना जाए, ताकि कोई 1% प्रोबेबिलिटी भी ऐसी ना हो कि पेपर कहीं से भी आए और हमें वो पेपर ना बने, है ना। बट जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करते हो और स्पेसिफिकली जब आपके एग्जाम्स बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं तब अपने को रियलाइज होता है कि एमटीपीज, आरटीपीज, क्वेश्चंस तो बहुत दूर की बात है। कई बार तो अपना सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाता। इनफैक्ट जो हम लास्ट रिवीजन कर रहे होते हैं उस रिवीजन के टाइम पे भी कुछ चैप्टर्स हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं, राइट, जिनको हम ऐसे सोच के आए थे कि हम सेकंड रिवीजन में कंप्लीट कर लेंगे, फिर सेकंड रिवीजन में टाइम नहीं मिला तो थर्ड रिवीजन में कर लेंगे, फिर हमने सोचा चलो लास्ट रिवीजन में ही इनको देखेंगे, है ना। और कई बार तो इतनी रिवीजन्स हो ही नहीं पाती है, हम सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे होते हैं और एक ही रिवीजन हम करके जाते हैं और इसी आधी अधूरी तैयारी के साथ हम एग्जाम में जाके बैठते हैं और इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम पेपर लिख कर आते हैं और फिर अपने को पता है कि हमारे मार्क्स कैसे आते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि हम ना बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, राइट। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मैंने अपने सीएस के सारे पेपर इसी रूल को फॉलो करके निकाले हैं। मैं सीएस की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सीएस में सारे पेपर थ्योरी के पेपर होते हैं और ऑडिट भी एक थ्योरेटिकल पेपर है। हमें चीज़ें तो हमेशा ही समझनी है क्योंकि बिना समझे तो हमें चीज़ें नहीं आ सकती। बट जब भी पेपर थ्योरी का होता है उसका पढ़ने का अप्रोच हमेशा अलग होगा, जैसे आप किसी भी प्रैक्टिकल पेपर को पढ़ते हो उसके कंपेरिजन में। देखो, अगर आप एएफएम की बात करोगे, अपने को एक तरीका समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया, तो हम क्वेश्चन फिर भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, कुछ हद तक तो हम सोल्व कर ही पाएंगे, है ना। बट अगर ऑडिट की मैं बात करूं, हमें चीजें समझ में भी आ गई बट अपने को वो पॉइंट्स याद नहीं है तो हम लिख नहीं पाएंगे, वो आंसर हम लिख नहीं पाएंगे। ओके, सो व्हाट आई यूज टू डू जब मैं सीएस के लिए पढ़ती थी, और सीएस में ऐसे भी रहता है कि हमें तो 1 डे बिफोर मिलता है यहाँ पे कि एक दिन की छुट्टी तो मिलेगी, वहां पे एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती थी। सो बेसिकली आज अपना पेपर है, अगला पेपर उसके अगले दिन ही होगा और सारा ही कंटेंट थ्योरी का ही रहता है और सिलेबस इससे ज़्यादा ही था कुछ पेपर्स के अंदर, तो 23, 22 ऐसे चैप्टर्स भी थे, है ना। सो अब वहाँ पे फॉर अ स्टूडेंट लाइक मी, राइट, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो ऐसे बच्चे होते हैं भी जिनको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एकदम से समझ में आ जाती हैं और एकदम से वो लर्न हो जाते हैं और ज़्यादा देर तक उनके दिमाग में रहती है, राइट। सो यस, मैं कह सकती हूँ कि मुझे भी चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती थी, बट मैं कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को नहीं मानती थी, बट आई वॉज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, राइट। सो अब दूसरे टाइप का बच्चा होता है कि जो पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है बट फिर भी उसको चीज़ें इतनी अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। बट फिर भी मैंने बहुत सही तरीके से स्ट्रेटेजिकली इस रूल को फॉलो करके हर एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लिया है एंड दैट रूल वॉज 80-20 रूल। सो व्हाट आई यूज टू डू, क्योंकि टाइम कम था, इंटर्नशिप के दौरान मेरी इंटर्नशिप भी चल रही थी, सीए फाइनल की क्लासेस भी चल रही थी, उसी टाइम के ऊपर मैंने अपना पूरा सीएस निकाला एग्जीक्यूटिव। फाइनल का मैं अभी तक पेपर नहीं दे पाई हूँ, ठीक है। सो वो 80-20 रूल क्या था? 80-20 रूल ये था कि जितना भी अपना सिलेबस है 100% सिलेबस के ऊपर फोकस ही मत करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, आप 80% सिलेबस के ऊपर फोकस करो और उस 80% सिलेबस को आप 100% तरीके से कंप्लीट करो, इंस्टेड कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो आधे अधूरे तरीके से। जैसे कि अभी मैंने बोला कि आपने प्लानिंग तो कर ली कि मुझे 100% सिलेबस पूरा करना है, अभी आपकी भी प्लानिंग होगी कि मुझे लास्ट तक ना एमटीपीज भी एटलीस्ट एक एमटीपी तो लिख कर ही जाना है, बट मुझे पता है कि आप में से सिर्फ 2% बच्चे ही इसको फुलफिल कर पाएंगे क्योंकि मेरी टेस्ट सीरीज बच्चे खरीदते हैं पर अटेम्प्ट नहीं करते हैं, है ना। और उसका रीजन क्या है? टाइम नहीं, हमारे पास टाइम की कमी है। सो इट्स बेटर कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो उसी टाइम पे तुम अपने सिलेबस को 2 हिस्सों में बांट दो। 80% सिलेबस मतलब वो 80% टोटल ऑफ योर सिलेबस जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, और 20% में वो सारे चैप्टर्स रखो जो अपने को पता है कि यार यहाँ से कभी बनता है, कभी क्वेश्चन कभी नहीं बनता है, या कोई ऐसे चैप्टर जो एफर्ट बहुत मांगेंगे बट मार्क्स वहां पे कम आएंगे।
मैं ये नहीं कह रही कि जो 20% सिलेबस है अपना वो छोड़ के जाओ, मैं ये कह रही हूँ कि पहले वो 80% आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। बहुत अच्छे से कंप्लीट करने का मेरा मतलब क्या है, जैसे अभी तुम कैसे पढ़ रहे होगे, अभी तुम पढ़ते होगे कि चलो आज मैंने SQC1 का रिवीजन कर लिया, कल मैं 240 का रिवीजन करूंगा, फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड, फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड, फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप ऐसे आगे बढ़ रहे हो, तो जो आप पीछे पढ़ रहे हो वो आप साथ में भूलते जा रहे हो, आपको पता नहीं है। फिर आप दूसरी रिवीजन ऐसे पूरा 100% टच करके आओगे, दूसरी रिवीजन आप शुरू करोगे, फिर आप SQC1 से शुरू करोगे, फिर आप इसी पैटर्न को फॉलो करोगे। इसमें टाइम कितना जा रहा है वो तो है ही है, बट उसमें से कितनी चीजें आप रिकॉल कर पा रहे हो, कभी आपने सोचा है? इसी वजह से जो क्वेश्चंस करने का आपका प्लान होता है या मैं MTBs अटेम्प्ट वो सब पीछे रह जाता है। सो बेटर अप्रोच क्या है, आप कोई भी स्टैंडर्ड पिकअप करते हो, कोई भी टॉपिक आप पिकअप कर रहे हो, लेट्स अज्यूम आज आपने SQC1 पिकअप किया, ठीक है, तो SQC1 के जितने भी कंसेप्ट जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो आपने ध्यान से पढ़े। एक तो पैसिव लर्निंग नहीं करनी कभी भी ऑडिट के अंदर, कभी नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ने और लर्न किया और भूल गए, ये भी अपने को समझना कि वहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। सो आपने SQC1 का रिवीजन कर लिया, चीजें आपको लर्न करनी थी, आपने सफिशिएंट टाइम दिया, राइट, क्योंकि अभी आपका फोकस नैरो हो गया है ना, आपको कुछ ही चैप्टर्स है जिनके ऊपर अभी फोकस करना है, 80% सिलेबस अपना ऑब्जेक्टिव है, तो अपने को टाइम भी ज्यादा मिलेगा। तो आपने वो SQC1 पढ़ा, लर्न किया, उससे क्वेश्चंस देखे कैसे बन रहे हैं, फिर उसी SQC1 में से 2 क्वेश्चन आपने लिख के देख लिए। आपके पास इतना भी टाइम नहीं कि आप 2 क्वेश्चंस लिख सकते हो, तो आप एक क्वेश्चन लिख के देख लो, पर मैं तो उतना भी नहीं कर पा रहा हूं। फिर देखो 2 टाइप के बच्चे हो सकते हैं कि जिसको या तो लिखना ही नहीं आता, जिसको हमेशा लिखने में प्रॉब्लम होती है कि वो लिख ही नहीं पाता ऑडिट का आंसर, तो उसको तो लिखकर देखना चाहिए। और अगर आपको लिखने में इशू नहीं है, आपको लर्निंग में इशू है, तो आप स्क्रिबल कर सकते हो, आप एक रिवीजन अपना एक्स्ट्रा डाल सकते हो। समझ में आया? फिर उसके बाद जैसे आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर वाइज आप टेस्ट अटेम्प्ट करके देखो। मुझे पता है कि ये आपसे एफर्ट्स मांग रहा है अभी, ये जो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ने के लिए कह रही हूँ, बट अगर आप इस तरीके से अपना 80% सिलेबस कंप्लीट करोगे ना, बहुत आसानी से यू विल बी एबल टू स्कोर 60 to 65 मार्क्स इन ऑडिट। आपके मार्क्स इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि एक तो आप सब कुछ ऐसे लर्न करने की कोशिश करते हो, आपको लगता है कि मैं बस कर लूंगी या मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। आपको टाइम, आपने कब से पढ़ना शुरू किया, आपके पास कितना टाइम है, आपकी खुद की लिमिटेशंस कितनी है, हर एक इंसान की लिमिटेशंस होती है, उसके दिमाग की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसको समझ के अपने को अपना एक्शन प्लान बनाना चाहिए। तो आप जैसे कि कुछ ऐसे चैप्टर्स अपने सिलेबस के अंदर मैं बताऊं, बैंक ऑडिट, अभी बैंक ऑडिट में एक क्वेश्चन बनेगा अगर बना तो, नहीं तो कई बार सिर्फ NBFC से क्वेश्चन बनता है, बैंक ऑडिट से क्वेश्चन ही नहीं बनता है। अब उस चैप्टर को आप खोल के देखोगे, उसके नंबर ऑफ पेजेस कितने सारे हैं, चैप्टर नंबर 17 जिसके अंदर 3 यूनिट है, अब कितना सारा कंटेंट है, आपके पास टाइम है, आपको पता है कि मेरे बाकी सारे चैप्टर्स अच्छे से हो गए हैं, तो आप इसके ऊपर फोकस करो ना, है ना। जैसे प्रोफेशनल एथिक्स, जब आप प्रोफेशनल एथिक्स को पढ़ते हो तो वहां पे समझो कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, शेड्यूल से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं काउंसिल की गाइडलाइंस के ऊपर, कैसे, जब आप उनकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर चले जाओगे ना, तो अपने को कभी भी क्वेश्चन पेपर मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप खाली पैसिव रीडिंग करोगे, सिर्फ बार बार सिलेबस पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, विदाउट फोकसिंग, विदाउट कीपिंग योर फोकस नैरो, यू विल ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट A to complete your syllabus, B to complete your syllabus effectively, and C to score good marks in this paper. So बहुत सिंपल सा, मैं आपको कट शॉर्ट बताऊं मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला हमेशा अपना फोकस नैरो करो, जितना भी पढ़ो बहुत इफेक्टिवली पढ़ो, सिलेबस को 2 हिस्सों में बांट दो, 80% एंड 20%, फोकस ऑन 80% फर्स्ट, कंप्लीट 80% सिलेबस इन 100% मैनर, टाइम अलाउज शिफ्ट टू 20%। That's how you have to approach this subject. जितना ज़्यादा चीज़ों को सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, राइट। सो ये छोटी सी बात है, और ये छोटी सी बात से मेरे जो मार्क्स हैं हमेशा हर पेपर में थ्योरी में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। अगर 100% सिलेबस के पीछे मैं भागती, क्योंकि वी हैव लिमिटेशंस ऑल्सो, वी हैव टाइम का लिमिटेशंस, वी हैव आवर ओन माइंड लिमिटेशंस, right, we have other limitations, we have to understand our limitations first। अगर मैं 100% सिलेबस के पीछे भागती तो चीज़ें उतनी आसानी से और उतनी अच्छे से नहीं हो पाती। आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखो, एक बार अपने को खुद ही समझ में आएगा कि अगर आपका 50% सिलेबस भी पूरा हो गया ना इस एफर्ट के साथ, मतलब अगर आपने पहले स्टैंडर्ड वाले चैप्टर्स भी निकाले ना इस अप्रोच को फॉलो करके 11 चैप्टर्स, तो आपको इतना हाई कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप बोलोगे बाकी सब तो मैं निकाल ही लूंगा,
क्योंकि 11 चैप्टर आपने अच्छे से कर लिए, आप ये कह रहे हो कि स्टैंडर्ड में से कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको अटेम्प्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस लिख कर भी देखे हैं, मैंने चीज़ें लर्न भी करी है, मैंने क्वेश्चंस भी पढ़े हैं। बट अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, सिर्फ सिलेबस ही कर रहे हो, यूट्यूब पे सिर्फ खाली आप वीडियोज ही देख रहे हो, बाकी आप लिख के नहीं देख रहे, कोई क्वेश्चंस आप नहीं देख रहे, कैसे वहां से क्वेश्चन बन सकते वो आप नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, तो यू विल ऑलवेज ऑलवेज फाइंड योर सेल्फ डीमोटिवेटेड ओनली, कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। जितनी बार भी आप क्वेश्चन देखोगे आपको लगेगा कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता है। सो आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। आप इसको किसी भी सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैंने ऑडिट स्पेसिफिकली बोला बिकॉज दिस इज अ सब्जेक्ट दैट आई टीच एंड दिस इज अ सब्जेक्ट आई नो हाउ यू शुड हैंडल। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू बिलीव कि आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे एंड यू विल सी द रिजल्ट इन योर मार्कशीट, गुड रिजल्ट आई वुड से, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो, बाय बाय।